गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव कोहली, आपका दोस्त एंड होस्ट डेली टॉक ऑफिस से। आज ऑफिस की कुछ बातें करने के लिए आपके साथ पहली बार रूबरू हुआ है। बेसिकली जो मेरा प्रोफेशन वो सारा एचआर से है और मैं एक ऑडिटर भी हूँ। इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट भी करता हूँ कंपनियों में। तो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए एडवाइस भी देता हूँ कंपनियों में। तो वो एक डिफरेंट इशू है, लेकिन मैं कई बार देखता हूँ जब भी एम्प्लॉई का इंक्रीमेंट का टाइम आता है तो उसके दिमाग में हमेशा एक ही चीज़ होती है, इंक्रीमेंट। मुझे तो 10,000 इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे तो 15,000 इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे 25,000 इंक्रीमेंट चाहिए, मतलब ऑन सैलरी से। तो बेसिकली क्या होता है, कंपनियों का एक शेड्यूलिंग होता है 10 से 15% से 20% इंक्रीमेंट। किसी की परफॉर्मेंस अगर बहुत ज़्यादा अच्छी है तो बेसिकली उसका 30 से 35% तक हाइक जा सकता है। बट वो एज़ पर रिकमेंडेशन ऑफ द ऑल डिपार्टमेंट्स, जैसे होता है ना, अप्रेजल्स होते हैं, 360 अप्रेजल होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, प्रमोशन आपको चाहिए, आप में 3-4 क्वालिटीज़ कम से कम होनी चाहिए। नंबर 1, आप हमेशा कंपनी के प्रोफाइल के लिए अपडेट होने चाहिए। जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो आपको KRA दिया गया है, उसमें आप अपडेट होने चाहिए पूरे। और आपका जो डेली का टास्क है वो अपडेट होना चाहिए, और आपकी रिपोर्टिंग जो आपके बॉस को है वो टाइमली होनी चाहिए। और दूसरा, आपका बिहेवियर हर डिपार्टमेंट के साथ एक स्मूथ बिहेवियर होना चाहिए। तीसरा जो मेजर इशू है वो आपका होता है एब्सेंटिज़म, या आप तो होता है जब आपको कंपनी की ज़रूरत पड़ी, आप उस समय कितना सर्वाइव आपने किया। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। तो एम्प्लॉई का जो क्राइटेरिया है, उसका इंक्रीमेंट क्राइटेरिया है, तो एम्प्लॉयर कहीं ना कहीं इस सोच को लेके चलता भी है, दिस एम्प्लॉई इज़ वेरी गुड टू मी, तो मुझे इसका 30% 35% करने का हाइक मैं लगा सकता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, हमेशा एक बिहेवियर बना होता है। कई बार होता है, ये कई मैं एम्प्लॉइयों को देखता हूँ, ये कंपनी मेरे बगैर नहीं चल सकती, इसको इसको कंपनी को मेरी ज़रूरत है, या मुझे कंपनी की ज़रूरत नहीं है तो मैं कोई और कंपनी ज्वाइन कर लूँगा। तो ये जो सोच होती है देखिए, इमीडिएट इंक्रीमेंट तो आपको दूसरी कंपनी में जाके पर जो हाइक मिल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सोचना चाहिए, जो कंपनी में आप 2 साल 3 साल से काम कर रहे हो, आप में कोई प्रॉब्लम होगी या गैप होगा, कहीं भी आपके कम्युनिकेशन में गैप होगा। तो ये बहुत सारी जो आपकी क्राइटेरिया में आती हैं, एम्प्लॉई क्राइटेरिया में आती हैं, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होगी तो आपका जो इंक्रीमेंट है वो कम लगा है। ये क्योंकि एक्चुअली क्या है, एम्प्लॉयर ये चीज़ को हमेशा फाइंड आउट करता है, भी इस बंदे का इंक्रीमेंट ज़्यादा होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए, इसको इतना देना चाहिए, उसको इतना। बेसिकली क्या होता है, हर कंपनी का इंक्रीमेंट क्राइटेरिया 10%, 15%, 20%, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30% तक जा सकता है। इससे बीइंग HR, मुझे आज 20 साल हो गए कंपनियों में सर्विस करते हुए, सर्विस प्रोवाइड करते हुए भी। मैं यही देखता हूँ, अगर किसी का इंक्रीमेंट 10% के हिसाब से लगता है तो वो कंपनी को इमीडिएट क्विट करने के लिए सोचता है। ठीक है, कई HRs होते हैं जो एम्प्लॉयर होते हैं, उसको रिटेन करने के लिए कह देते हैं, ठीक है आपका 15%, 20% या 30% इंक्रीमेंट लगा देंगे, वो आपको रिटेन करने के लिए। पर फैक्ट ये होता है भी, वो समझ जाते हैं ये पर्सन हमारे लिए सिर्फ एक जब तक सैलरी इसको अच्छी मिल रही है तब तक रहेगा, अगर इसको कहीं हाइक मिल जाती है तो ये हमें छोड़ के जाएगा। तो इसलिए आपके नीचे एक नया लड़का रख के वो उसको रिटेन करते हैं, उसको एक्सपोज़र करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू भी कम हो जाती है। तो बेसिकली आपको ये सोचना चाहिए, अगर कोई कंपनी आपके साथ काम कर रही है या आप कंपनी के साथ काम कर रहे हो, तो उसमें आपकी एक म्यूचुअल बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का सेंस ये होता है, आपको हमेशा कंपनी के प्रति लॉयल भी होना चाहिए। ठीक है, आपका परफॉर्मेंस के बेस पे आपको उतना इंक्रीमेंट नहीं मिलता, या आपके सीनियर को ज़्यादा इंक्रीमेंट मिल जाता है, तो आपको एक चीज़ हमेशा सोचनी चाहिए, अभी मेरा जो टाइम है वो नॉलेज लेने का टाइम है। ठीक है, 35 ईयर तक मैं नॉलेज लूँगा, उसके बाद मैं कहीं एज ए मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करूँगा। तो जब तक आप अपने में स्किल नहीं लेके आएंगे, जब तक आप नॉलेज नहीं लेके आएंगे, जब तक आपकी डेवलपमेंट, खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होगी, तब तक आपको एक कंपनी में स्टेबल होने के लिए टाइम लग जाएगा। क्योंकि आज जो टाइम है वो कंपटीशन का टाइम है। ये जंगल में जैसे एक शेर होता है ना, जो ताकतवर होता है, जिसके पास डेली अपडेट रहता है, तो वही आज की डेट में कामयाब है। तो थोड़ा कोशिश करें मेरे दोस्तों, अपने आप को अपडेट करने की, नॉलेज लेने की।
और दूसरी बात जो होती है ना, डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी हमेशा ख़त्म करनी चाहिए, तब कि आपका जो आपको एम्प्लॉयर आपके लिए सोचे। थैंक यू वेरी मच।